हे गाइस, मैं सुगंधा आपको सुनाने जा रही हूँ हमारी प्यारी सी लव स्टोरी तो जुनून सिर्फ मीरा, जिसकी ऑथर है प्रिया। उसका 8वां भाग। चैप्टर 8 डर। मोहब्बत एक ऐसा गजल है जो हर एक सुनने वाले के दिल में उतरती चली जाती है। मोहब्बत गुलशन के फूल की वो दिलकश खुशबू है जिसमें सारा गुलशन महक उठता है। मोहब्बत आंसू का समंदर है जो किसी के इंतजार में खामोशी से बहता है। मोहब्बत जाने का नाम। जैसे ही राज ने रीता और स्वाति से कहा कि वो लोग अपने अपने पीएफ को लेकर जाएं, तो दोनों राज को हैरानी से देख रही थी। राज, ऐसे मत देखो तुम दोनों, मैं तुम दोनों का बॉस हूँ और मुझे सब पता होता है, जाओ इनको लेकर। उसके बाद रीता और स्वाति रोहित और सचिन को लेकर अपने अपने रूम में चली गईं। इधर राज ने कृषा को अपनी गोद में उठाया और सेकंड फ्लोर पर अपने रूम में लेकर चला गया। उसके जाने के बाद रघु और आशीष भी अपने अपने रूम में चले गए। राज का रूम। राज अपने रूम में आकर कृषा को बेड पर लिटा देता है और खुद अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह बाहर आता है तो फिर वो कृषा को अपनी बाहों में लेकर लेट जाता है और सो जाता है। आधी रात को कृषा की नींद खुली। उसने देखा कि राज उसके पास नहीं है। कृषा खुद से, ये सर अभी तक आए क्यों नहीं? मैंने कहा था कि जल्दी आना, ये अभी तक आए नहीं। ये पापा शेर भी ना बस अपनी ही मनमानी करते हैं, मेरी तो सुनते ही नहीं हैं। उसके बाद कृषा खुद ही रूम से बाहर आ जाती है और देखती है कि उसे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। पूरे घर में अंधेरा था। तो कृषा सोचने लगी, ये घर में इतना अंधेरा क्यों है? वो नीचे उतरकर आती है और चारों तरफ देखती है, पर उसे कोई नहीं दिखाई देता। वो रीता और स्वाति को भी आवाज लगाती है, पर वो लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। फिर कृषा रोहित और सचिन को भी आवाज लगाती है, वो लोग भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। कृषा आगे बढ़कर घर के बाहर गार्डन की तरफ जाती है और देखती है, फिर भी उसे बस चारों तरफ अंधेरा ही नजर आता है। तभी उसे अपने पीछे कुछ आवाज आई। उसने पलटकर देखा तो कोई भी उसे नहीं दिखाई दिया। उसने आवाज लगाकर पूछा, कौन है? पर किसी ने कोई आवाज नहीं दी। कृषा फिर से आगे चलने लगी। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है, तो वो तुरंत ही पलट गई और उसने देखा कि एक आदमी अपने हाथों में चाकू लिए उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा है। वो बहुत ही ज्यादा डर गई। उसने कहा, कौन हो तुम? तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? वो आदमी कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। तभी अचानक उस आदमी का चेहरा रोशनी में आया और उसे देखते ही कृषा हैरान हो गई। उसने कहा, तुम यहाँ, तुम वापस आ गए? वो आदमी, हाँ, पहले तुम्हें नहीं मार पाया था, लेकिन अब तुम्हें मार कर ही रहूंगा। और उस आदमी ने कृषा के ऊपर चाकू से वार किया। कृषा चिल्लाई, सर 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 बचाओ मुझे सर। कृषा बहुत ही ज्यादा डर से कांप रही थी। कृषा की आवाज सुनते ही राज की तुरंत नींद खुल गई। फिर उसने कृषा को देखा जो कि नींद में ही कांप रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसकी आवाज से सभी लोग उठ गए थे और सभी भागकर राज के कमरे में आ गए। राज ने कृषा को जगाते हुए कहा, क्यूटी क्या हुआ? आंखें खोलो क्यूटी, क्यूटी उठो क्यूटी। राज ने कृषा को पकड़कर हिलाने से कृषा ने अपनी आंखें खोली और खोलते ही अपने सामने राज को देखा तो वो तुरंत ही उससे लिपट गई और कहा, सर वो वापस आ गया, वो मुझे मार देगा।
आशु कहाँ है? उसको भी खतरा है। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे, मुझे जाना होगा, वो मार देगा। कृषा ये सब अपनी कांपती हुई आवाज से बोल रही थी। उसने राज को छोड़ा और बाहर की तरफ भागते हुए बोली, मुझे जल्द से जल्द ये शहर छोड़ना होगा, आशु को भी लेके जाऊंगी, सबसे दूर चली जाऊंगी, सबसे दूर चली जाऊंगी। जब राज ने कृषा की ये बात सुनी तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया कि कृषा उसे छोड़कर जाने की बात कर रही है। वो ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकता था। उसने कृषा को रूम से बाहर निकलने से पहले ही पकड़ लिया और उसे एक थप्पड़ मार दिया। कृषा हैरानी से राज को देख रही थी कि उसने उसे थप्पड़ मारा। साथ ही सब लोग भी हैरान होकर राज को देख रहे थे। उनके बॉस ने उनकी मैडम को थप्पड़ मार दिया। राज ने कृषा को पकड़कर अपने सीने से लगाकर कहा, क्यों क्यूटी, क्यों मुझसे दूर जाना चाहती हो? मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वो कृषा को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लेटा देता है और सबको जाने का इशारा करता है। सब लोग चले जाते हैं। आशीष दरवाजा बंद करते हुए चला जाता है। सब लोग नीचे हैं, सब थोड़ा परेशान थे। रघु कहता है, मुझे लगता है बॉस मैडम के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गए हैं। अगर मैडम उन्हें छोड़कर भी गई ना तो मैं सोच भी नहीं सकता कि बॉस क्या करेंगे। आशीष, सही कहा, आज मैडम ने जिस तरह से बात की उससे बॉस इतना भड़क गए, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि मैडम डरी किससे। सचिन, मुझे पता है। सब लोग उसकी ओर देखने लगे जैसे पूछ रहे हों कि क्या पता है। सचिन कहता है, जरूर मैडम ने उसी आत्मा का सपना देख लिया होगा जिसकी हमें स्टोरी सुनाई थी। सब उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से देखने लगे तो सचिन समझ गया कि उसने गलत बात बोल दी है, तो वो तुरंत ही सॉरी बोल देता है। आशीष, चलो सब सोते हैं, अब इस बारे में कल बात करेंगे। उसके बाद सब अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। इधर राज का रूम। सबके जाने के बाद राज कृषा को अपनी गोद में लिए बैठ जाता है और उसके गाल पर किस करता है जिसमें उसने उसे थप्पड़ मारा था। कृषा उससे मुंह फेर कर बैठी थी क्योंकि राज ने उसे थप्पड़ मारा था। राज कृषा को रूठा हुआ देखकर कहता है, क्यूटी, तुम चाहो तो मुझे भी मार सकती हो, गुस्सा कर सकती हो, पर मुझसे दूर जाने का हक नहीं है तुम्हें। तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितना प्यार करने लगा हूँ। तुम्हारा सिर्फ दूर जाने के ख्याल से ही मेरी जान निकल जाती है। अगर तुम्हें जरा सी चोट लगती है तो दर्द मुझे होता है, इसलिए प्लीज मुझे छोड़कर जाने वाली बात कभी मत करना। कृषा उसकी प्यार भरी बातें सुनकर पूरी तरह पिघल गई। उस प्यार भरी बातें सुनकर पूरी तरह पिघल गई थी और उसने राज से रोते हुए कहा, लेकिन आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? आप ये बात तो मुझे प्यार से भी समझा सकते थे ना। आपको पता है मुझे कितना दर्द हो रहा है। राज उसकी बात सुनकर फिर से उसके गाल पर किस करता है और ऐसे ही ना जाने कितनी बार उसे प्यार से उसकी गाल को चूम लेता है, जिससे कृषा भी खुश हो जाती है और राज को पूरी तरह माफ कर देती है। राज पूछता है, क्यूटी, तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें क्यों मारा? तो कृषा ना में सिर हिला देती है। राज हैरान था। उसे लगा कि अब उसे कृषा के लिए किसी अच्छे डॉक्टर से बात करनी ही होगी। फिर वो करने लगता है। कृषा भी उसे किस करने से खुश हो जाती है और पता नहीं कब सो जाती है। जब राज को एहसास हुआ कि कृषा किस करते हुए ही सो गई तो उसने किस करना बंद कर दिया और कृषा के चेहरे को प्यार से देखने लगा, जिससे उससे चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है क्योंकि कृषा बहुत ही क्यूट लग रही थी। वो कृषा को अपने ऊपर लिटा लेता है और उसका सर अपने सीने में रखकर उसकी कमर को कस के पकड़ के सो जाता है। राज को समझ आ गया था
कि कृषा को अब सिर्फ उसकी बाहों में ही सोने की आदत हो गई है, जिससे उसके चेहरे पर स्माइल और बढ़ जाती है। पर अचानक ही कृषा की कही हुई बात याद आने लगती है। अब राज को कृषा के बारे में जानना और भी जरूरी हो गया था। उसने तय कर लिया था कि वो कृषा को खुद से कभी दूर नहीं जाने देगा, चाहे उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, किसी के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। कृषा बस उसकी है और उसी की रहेगी। अब आगे क्या करेगा राज? आखिर कौन है वो इंसान जिससे कृषा इतना डरती है? क्या राज की जुनून भरी मोहब्बत को कृषा समझ पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए तो जुनून सिर्फ मेरा।